की शुरुआत होती है 1824 में बंगाल से, जहां पर कि हमें रक्तघाट के राजा को महल के बाहर ले जाते हैं। ये लड़की कौन थी ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा बताया गया कि ये मंजूलिका थी। बाद में राजा ने इसे सभी के सामने जिंदा जला दिया था, और जब वो जलकर राख हो गई और जब सभी यहाँ से चले गए तो उसकी आत्मा बाहर निकल कर आई। उसने एक मास्क पहना और जिसने उसे आग लगाई थी, यहाँ उस औरत ने उसे जान से मार दिया। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और आज के वक्त में रूहान रूह बाबा बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पाखंडी बाबा बना रूहान अपने चेले के साथ मिलकर लोगों की गलतियों को भूत बाधा बताकर और गंगा जल की पिचकारी मारकर माफ करवाता है। इसके बदले उनकी कीमती चीजों को वो साबित बताकर उनसे वो चीज छीन लेता है। लेकिन ये ढोंगी रूह बाबा नहीं जानता कि जल्द उसकी मुलाकात एक असली भूत से होने वाली है, जो उसकी नाक में फर्जी बाबा है। और उन्हीं में से एक थी मीरा और उसके मामा। उन दोनों को मालूम है कि रूह बाबा फर्जी बाबा है। वो उसका वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी ये फर्जी सर्विस चाहिए, बदले में हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। तो मीरा बाबा रूहान को अपने गांव रक्तघाट ले जाती है, जहाँ पर पहुंचने के बाद गांव के सभी लोग रूह बाबा को घूर कर देखने लगते हैं और मालूम चलता है कि रक्तघाट की ये हवेली दरअसल में 1000 करोड़ रुपए की है। लेकिन मीरा के परिवार वालों को लगता है कि उनकी हवेली में एक मंजूलिका नाम की भूतनी कैद है, इसलिए वो ना हवेली में रह पाते हैं और ना ही उसे बेच पाते हैं। मगर मीरा भूत प्रेतों में नहीं मानती है। ये सभी लोग हवेली के सामने ही एक तबेले में रहते हैं और इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा गरीब है। राजा महाराजा परिवार के होते हुए भी ये लोग इतने गरीब हैं। अब जो बस ये इंतजार कर रहे हैं तो वो हवेली के बिकने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इनके पास पैसे आ जाएं और इनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। अब रात को मीरा रूहान को सब कुछ बताते हैं। वो बताते हैं कि आज से 200 साल पहले यहाँ राजा की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम मंजूलिका था। मंजूलिका हर एक चीज में बहुत तेज थी, जैसे नृत्य करना हो, हथियार चलाना हो, वो सभी चीज में निपुण थी और उसे ऐसा लग रहा था कि आगे चलकर वही इस गद्दी को संभालेगी। लेकिन कुछ समय के बाद राजा की दासी से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था देवेंद्रनाथ। जैसे जैसे देवेंद्रनाथ बड़ा होता गया, देवेंद्रनाथ के लिए राजा का प्यार भी बढ़ता गया और फिर राजा ने डिसाइड किया कि मंजूलिका को ऐसा लग रहा था कि वो इस गद्दी को संभालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वो देवेंद्रनाथ से जलने लगी और उसने देवेंद्रनाथ को एक दिन मार भी दिया। लेकिन जब ये बात मंजूलिका के फादर मतलब कि राजा को मालूम चली तो उन्होंने सभी के सामने मंजूलिका को जिंदा जला दिया। लेकिन फिर तब से मंजूलिका की आत्मा भटकने लगी और मंजूलिका ने यहाँ अपने पिता को जान से मार दिया और फिर बाद में मंजूलिका को एक कमरे में कैद कर दिया और उसके ऊपर एक भैरव कवच चढ़ा दिया। कहा जाता है कि मंजूलिका इसी कमरे में कैद है और भैरव कवच के कारण वो बाहर नहीं आ पा रही है और भैरव कवच सिर्फ उसे बाहर आने से रोक सकता है। अगर वो बाहर आ गई तो मंजूलिका पूरे शहर में तबाही मचा देगी। राजपुरोहित यहाँ पर रूहान को एक बात और बताता है कि राजपुरोहित के पूर्वजों ने उन्हें एक बात और बताई थी कि मंजूलिका को सिर्फ एक ही शख्स मार सकता है, जो कि राजा के लोग यहाँ रूहान को इसलिए घूर कर देख रहे थे क्योंकि रूहान की शक्ल देवेंद्रनाथ से मिलती है और यहाँ राजपुरोहित को ऐसा लगता है कि रूहान ही वापस आया है पुनर्जन्म लेकर मंजूलिका को मारने के लिए। जबकि रूहान को तो हवेली पर इसलिए लाया गया है ताकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन एक नकली पूजा कर, इसके बाद अगले ही दिन रूहान का एक राज अभिषेक किया जाता है। क्योंकि उसकी शक्ल देवेंद्रनाथ से मिलती है इसलिए उसे राजा के रूप में सब स्वीकार कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडितायन की, जिनका मानना यह है कि रूह बाबा कोई असली बाबा नहीं बल्कि एक पाखंडी है जो कि यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन यहाँ पर रूह बाबा एक चाल चलता है। अब क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ है इसलिए वो गांव वालों से कहता है कि 200 साल पहले ये किया करते थे, इसलिए इस जन्म में भी ये लोग यही करेंगे और ये मेरी सेवा वगैरह करेंगे। तो उन पंडितों को उसकी बात माननी पड़ती है, वरना चोरी के इल्जाम में उन्हें यहाँ पर बहुत पिटना पड़ेगा। अब आगे हमें मालूम चलता है कि मीरा रूहान को पसंद करती है और कहीं ना कहीं रूहान भी मीरा को पसंद करता है। और फिर अगले दिन मलिका नाम की औरत की एंट्री होती है जो कि सभी को बताती है कि वो हेरिटेज के लिए काम करती है और इस हवेली में भी वो अपना काम करने के लिए आई है। यहाँ वो रूहान को ये सारी बातें बता रही थी। लेकिन जब से मलिका इस हवेली जैसे देवेंद्रनाथ की तस्वीर का जल जाना, तो कभी रेडियो से मंजूलिका
मंजुलिका की आवाज आने लगना। और जब से मल्लिका यहाँ पर आई है तब से रूहान को रात को डरावने सपने भी आने लगे हैं। और फिर एक दिन रूहान देखता है कि जिस दरवाजे के पीछे मंजुलिका कैद है वो दरवाजा भी खुल चुका है। और दरवाजे खुलते ही यहाँ पर बहुत सारी सुपरनेचुरल एक्टिविटी होने लगती है। कोई उनके ऊपर बार बार हमला कर रहा था, लेकिन तभी सामने यहाँ पर मल्लिका आती है और वो उन्हें इन पंडितों के सामने ले जाती है। और मालूम चलता है कि दरअसल में इतने दिन से जो इंसान डरा रहे थे कि दरअसल में ये लोग हल्दी घाटी में रहा करते थे, लेकिन वहां तूफान और आंधी आने की वजह से इनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया था। बाद में ये लोग यहाँ पर पहुंचे। जब वो इस हवेली में पहुंचे तो इन्हें पता चला कि ये तो मंजुलिका भूतनी की हवेली है। वो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अब क्योंकि ये लोग बेघर हो चुके थे और इन्हें रहने के लिए कोई घर भी चाहिए था, इसलिए वो इसी हवेली में रहने लगे थे और लोगों को डराने भी लगे थे। इसी वजह से तो कोई भी इस हवेली को नहीं खरीद रहा था। अब जब रूहान को ये बात मालूम चली कि दरवाजे के पीछे मंजुलिका नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और वो राजा लोगों के सामने पूजा कर देगा और बता देगा कि उसने मंजुलिका को यहाँ से भगा दिया है। बदले में यहाँ पर रूहान मल्लिका से कहता है कि क्या तुम मंजुलिका बनकर दरवाजे के पीछे मंजुलिका की एक्टिंग करोगी, जिस पर कि यहाँ मल्लिका हाँ बोल देती है। तो अगले दिन मल्लिका मंजुलिका की एक्टिंग करती है दरवाजे के पीछे, लेकिन मल्लिका की एक्टिंग इतनी रियल थी कि ऐसा लग रहा था कि मल्लिका के अंदर ही मंजुलिका है। ये चीज रूहान ने भी कहीं ना कहीं देख ली थी, इसलिए उसे भी तो डर लग रहा था। तभी यहाँ पर राज पुरोहित आता है और तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है। लेकिन रूहान उनकी बात नहीं मानता है, क्योंकि ये दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये उसे बहुत अच्छे से मालूम है। तो कमरे की पूजा हो जाने के बाद इन्हें एक और खुफिया रास्ते के बारे में मालूम चलता है और इन्हें एक ऐसे दरवाजे के बारे में मालूम चलता है जिसके ऊपर भी भैरव कवच चढ़ा हुआ था और उसे पूरी तरह से बंद किया गया था। तो रूहान को ऐसा लगा कि ये दरवाजा भी वैसे ही होगा जैसे पहले वाला था। उसमें भी मंजुलिका नहीं थी तो इसमें भी नहीं होगी, इसलिए वो इस दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो इस दरवाजे को खोलता है तो इसके अंदर से बहुत सारे के बारे में अब सब कुछ पढ़ लिया था। वो यहाँ पर रूहान को बताता है कि इस महल में एक नहीं बल्कि 2 मंजुलिका है। दरअसल में राजा की 2 बेटी हुआ करती थी, एक का नाम मंजुलिका था, दूसरी का नाम अंजुलिका का था। और तभी यहाँ पर हम माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को आता हुआ देख पाते हैं। और तभी राज पुरोहित रूहान को 200 साल पहले की कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि राजा की 2 बेटी थी, मंजुलिका और अंजुलिका। दोनों ही बहुत ही तेज थी, नृत्य में, हथियार में, हर एक चीज में निपुण थी। और यहाँ प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं माधुरी दीक्षित जो कि अपना नाम मंदिरा बताती है। वो रूहान से कहती है कि वो क्योंकि ये महल उसका है। जब रूहान ने उस दरवाजे को खोला था और जब मंदिरा की एंट्री यहाँ पर हुई थी तो बहुत सारे कौवे उड़ गए थे वो, लेकिन बाद में वो मर भी गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंदिरा और मल्लिका का जब आमना सामना होता है तो दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़ वो राजा से मिलती है और राजा से कहती है कि वो इस महल को 1000 करोड़ में खरीदना चाहती है, लेकिन वो ये इस महल को दुर्गा अष्टमी के दिन खरीदेगी। यहाँ हमें कुछ बातें मालूम चलती है कि जैसे मंदिरा भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानती है, वो मंदिर के अंदर जाने में भी बिल्कुल विश्वास नहीं रखती है। जब से वो यहाँ पर आई है मल्लिका और रूहान को ऐसा लगता है कि मल्लिका मंजुलिका है, तो वहीं मीरा को ऐसा लगता है कि मंदिरा मंजुलिका है। तो मंदिरा तो इस महल को दुर्गा अष्टमी के दिन खरीदना चाहती है, लेकिन तभी यहाँ पर खन्ना नाम का एक आदमी आता है और वो इस महल को आज के आज खरीदना चाहता है। तो राजा भी मान जाता है महल बेचने के लिए, लेकिन उसी रात खन्ना की जान चली जाती है। खन्ना को मास्क वाली आत्मा ने मार दिया था। अब महल के अंदर और भी ज्यादा सुपरनेचुरल जैसी चीजें स्टार्ट हो जाती है और लोग पूरी तरह से डर भी चुके थे। रूहान को भी बहुत डर लगा था, इसलिए वो तो यहाँ से दुम दबाकर रूहान यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था। वो यहाँ से कार से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन बार बार वो इस भूल भुलैया से बाहर नहीं जा पा रहा था और महल के अंदर ही आ जाता है। अब राज पुरोहित अगले दिन फिर से रूहान के पास आता है और सिर्फ एक ही दिन बचा था दुर्गा अष्टमी के लिए। तो राज पुरोहित रूहान से कहता है कि उन्हें ये बात मालूम है कि वो एक ढोंगी बाबा है, लेकिन उन्हें अपने पूर्वजों की कही हुई बातों पर भी विश्वास है, जिन्होंने कहा था कि राजा के घर से ही कोई पुनर्जन्म लेकर आएगा और वो मंजुलिका को खत्म करेगा। अब क्योंकि मंजुलिका बाहर है और अगले दिन दुर्गा अष्टमी है, इसलिए वो मंजुलिका को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो एक हवन करते हैं कि मीरा जो है वो अलग तरह से बर्ताव करने लगती है, जैसे उसकी बॉडी को किसी ने पजेस कर लिया हो। इससे पहले की बात बिगड़ पाती यहाँ पर रूहान आ जाता है
और वो यहाँ पर मीरा को बचा लेता है। मीरा यहाँ पर रोहान को बताती है कि थोड़ी देर पहले वो मंदिरा के साथ बैठी हुई थी। तब यहाँ पर रोहान को समझ आता है कि जरूर मंदिरा ही असली मंदिरा ही मंजुली का है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंदिरा को यहाँ पर मल्लिका घसीटते हुए ले जाती है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है। वो उसे ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देती है। तो अब सभी को ये बात मालूम चल चुकी थी कि असली मंजुलिका मल्लिका ही है। इसलिए यहाँ पर रूहान मल्लिका के चारों तरफ आग से घेरा बना देता है और खुद बाहर आ जाता है। बाद में वो मंदिरा को उठाने के लिए जाता है क्योंकि उसे बहुत चोट लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही रूहान मंदिरा को उठाता है तो यहाँ पर मंदिरा कहती है कि उसने गलत मंजुलिका को आग के घेरे में डाल दिया है, क्योंकि असली और लोगों को बुरी तरह से मारने पीटने लगती है। यहाँ तक कि वो तो रूहान को भी बुरी तरह से मारने लगती है। तब यहाँ सभी लोग कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर असली मंजुलिका है कौन। तभी मल्लिका बताती है कि असली मंजुलिका हम दोनों में से कोई नहीं है और हम दोनों कोई भूत नहीं है। असली मंजुलिका कोई और है जो कि सभी के सामने आता है और मालूम चलता है कि असली मंजुलिका दरअसल में देवेंद्रनाथ का भूत है। मंजुलिका बहन थी और उनका भाई देवेंद्रनाथ था और राजा ने देवेंद्रनाथ को गद्दी सौंप दी थी। और जब गद्दी सौंपी तो अंजुलिका और मंजुलिका को बहुत ज्यादा जलन हुई अपने भाई से। वो बस किसी तरह से अपने भाई को मारना चाहती थी। इसलिए वो दोनों रात को जब देवेंद्रनाथ को मारने के लिए पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका भाई तो मारने लायक ही नहीं और अमीजे तो मार वाला गाना भी गा रहा था। ये सच्चाई दोनों बहनों को मालूम चल चुकी थी। देवेंद्रनाथ भी उन्हें देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वो अपनी बहनों से कहता है कि उसे इस गद्दी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस नाच गाना करना है। मैं बाहर से भले ही मर्द की तरह हूँ लेकिन अंदर से बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। तब दोनों बहनें कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम लोग गाना गाते हैं और तुम डांस करना। जब यहाँ देवेंद्रनाथ औरतों की तरह डांस करने लगा था तो मंजुलिका तुरंत ही राजा के पास पहुंची और मंजुलिका ने राजा को सब कुछ बता दिया था। जब मंजुलिका ने राजा को सब कुछ बता दिया और जब राजा ने अपनी आंखों से सब कुछ देखते हुए देखा था और उनकी नाक कट जाती, इसलिए उन्होंने अपने बेटे देवेंद्रनाथ को मौत की सजा सुनाई। तो फिल्म के पहले सीन में जो हमने औरत को जलते हुए देखा था वो कोई औरत नहीं बल्कि देवेंद्रनाथ था। उसके जल जाने के बाद यहाँ पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों को भी सजा दी। दरअसल में मंजुलिका चाहती तो वो राजा को ये बात चुपचाप से भी बता सकती थी, लेकिन उसे तो गद्दी चाहिए थी, इसलिए दोनों बहनों ने ऐसा किया। इसलिए राजा ने कहा कि इसकी मौत के पीछे का जिम्मेदार दुनिया सिर्फ और सिर्फ मंजुलिका को मानेगी और भविष्य में अंजुलिका को कोई भी याद नहीं रखेगा और इन दोनों को ही देश निकाला दे दिया जाता है। तो प्रेजेंट सीन में जाने अनजाने में ही यहाँ पर पहुंच चुकी थी। देवेंद्रनाथ तो पहले ही दिन यहाँ अंजुलिका और मंजुलिका को मार सकता था, लेकिन देवेंद्रनाथ दोनों बहनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। वो उसी तरह उन्हें मारना चाहता था जिस तरह से उसे मारा गया था। महल में जितनी भी सुपरनेचुरल एक्टिविटी हुई थी वो सारी सुपरनेचुरल एक्टिविटी देवेंद्रनाथ ने की थी। तो अब देवेंद्रनाथ इन दोनों बहनों के साथ साथ महल में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को आग में जलाकर मारने वाला है। लेकिन देवेंद्रनाथ अब उस जगह पर फंस जाता है जहाँ पर कि रूहान ने गंगा जल खड़ा कर रखा हुआ। अब राजपुरोहित इन दोनों बहनों को आग देता है और इसे जलाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार दोनों बहनें ऐसा नहीं करती है। वो कहती है कि 200 साल पहले जो उन्होंने गलती की थी वो इस बार वो ये गलती नहीं करेंगे। 200 साल बाद उनका पुनर्जन्म हुआ है, इसे मारने के लिए नहीं बल्कि इस गलती को सुधारने के लिए। हमें अपने भाई को समझना चाहिए था, लेकिन गद्दी के लालच में हमने अपने भाई को ही मरवा दिया, जबकि उसे तो गद्दी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब दोनों बहनें उसे आग में नहीं जलाती हैं और उससे कहती हैं कि लोगों ने कुछ भी यहाँ अपनी दोनों बहनों को भी माफ कर देता है, क्योंकि देवेंद्रनाथ अपनी दोनों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और जब आज वो उससे माफी मांग रही हैं तो देवेंद्रनाथ उन्हें माफ कर देता है। आखिर में मालूम चलता है कि ये दोनों बहनें एक्सीडेंटली यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ मल्लिका जो है वो सचमुच ही हेरिटेज के लिए काम करती भी राठौर है जो कि रूह बाबा को ढूंढ रही है।